तो लास्ट वीडियो में हमने क्या करा था मैं बता देता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने 5.7 के ठीक है लगभग सारे क्वेश्चन कर लिए थे क्वेश्चन नंबर 16 को छोड़ के। ठीक है 16 बताना था मैंने, तो 16 को ठीक है कैसे करेंगे, ठीक है वो ज़रा ध्यान से देखना। ठीक है तो 16 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है तो 16 क्वेश्चन क्या क्या रहा है, 16 क्वेश्चन क्या रहा है, e की पावर y इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 1, और हमें शो दैट करना है, वी हैव टू शो दैट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ये हमें क्या करना है, शो दैट करना है। ठीक है ये हमें गिवन है और ये हमें शो दैट करना है। तो सिंपल सी बात ये है कि डबल डिफरेंशिएशन तो देख ही रहा, तो डबल डिफरेंशिएशन कर लो। अब डबल डिफरेंशिएशन तुम कैसे भी कर सकते हो, तुम्हारी इच्छा है। ठीक है अब इन जनरली बच्चे क्या करते हैं बताता हूँ, इन जनरली बच्चे प्रोडक्ट लगाते हैं फिर। ठीक है तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड लिख भी दो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो e की पावर y ऐसी लिखा और x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, और फिर x प्लस 1 को ऐसी लिखा e की पावर y का e की पावर y और y का कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और बगल में कितना आ गया 0। ठीक है फिर e की पावर y को उधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा माइनस e की पावर y, और यहाँ बचेगा x प्लस 1 इंटू e की पावर y dy बाई डी एक्स। समझे, अब ये पूरा पार्ट जाएगा डिवाइड में, तो डी वाई डी एक्स कितना आ जाएगा माइनस ई की पावर वाई इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है अब ई की पावर वाई से ई की पावर वाई कटेगा तो डी वाई डी एक्स कितना आ गया माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। सही है, अब तुम खुद बताओ। ठीक है ये आ गया, अब तुम इसका डबल डिफरेंशिएशन भी करना है। अब जरा ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, तो डी वाई डी एक्स तो आ गया। ठीक है अब मैं इसका डबल डिफरेंशिएट कर लेता हूँ। तो जो भी हमारी ना इक्वेशन रहती है स्टार्टिंग में, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लिया और इसे मान लिया क्या सेकंड इक्वेशन, अरे मान सकते हैं, और यहाँ पे माइनस है। ठीक है तो ये 1 है और ये सेकंड इक्वेशन है। ठीक है और ये माइनस है। अब अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू क्या x, तो डी वाई डी एक्स का कितना हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन, ठीक है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, अब इसमें तुम दिमाग लगाओगे से t पढ़ो, क्या पढ़ो से t, तो 1 अपॉन टी का डिफरेंशिएशन खुद बताओ, तो 1 अपॉन टी का डिफरेंशिएशन बता रखा क्या होता है माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, तो माइनस तो एक पहले से है और एक माइनस आ गया इसका, तो माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और जो x प्लस 1 क्योंकि x प्लस 1 को तुमने t माना था तो इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, और जरूरी नहीं कितना दिमाग लगाना है, तुम क्वेश्चन रूल लगा लो, घुमा फिरा के आंसर यही आएगा। ठीक है लेकिन जिस तरीके से मैंने बताया उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्वेश्चन रूल में आपको पूरा रूल लगाना पड़ेगा। ठीक है तो वो इसे t पढ़ लिया, 1 अपॉन टी का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, और t का डिफरेंशिएशन तो x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, जो कि लिखने की जरूरत नहीं है। समझे, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा, अरे बताओ, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। ठीक है तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब एक तरीका होता है क्रिएट और एक तरीका होता है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दो, तो हम क्रिएट वाला करेंगे कैसे, ये तो आ गया, अब इसकी जगह क्या लिखना है डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर, तो आ ही जाएगा कैसे, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को ऐसे ही लिखा। अब खुद बताओ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर है और इस पे तो पावर है ही 2, इस पे भी 2 लगा सकता हूँ, 1 की कितनी पावर भी लगा सकता हूँ। अब खुद बताओ 1 की पावर 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ होल पावर लिख सकता हूँ ऐसे करके 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का, अरे लिख सकता हूँ। अब खुद बताओ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 की वैल्यू कितनी निकलेगी, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 की वैल्यू निकलेगी माइनस डी वाई बाई डी एक्स, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 की वैल्यू कितनी निकलेगी माइनस डी वाई बाई डी एक्स, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 की वैल्यू यहाँ पे डाल दो माइनस डी वाई बाई डी एक्स, तो माइनस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, अरे यही होगा, समझ जाओगे। उसके यहाँ पे लिख देना यूजिंग, यहाँ पे किसी क्वेश्चन का यूज करा सेकंड, तो बस यही हमें रिजल्ट आना था। ठीक है और अगर तुम्हें कभी नहीं आता तो डबल डिफरेंशिएशन निकालो, फिर LHS निकल गया, फिर क्या करो डी वाई डी एक्स निकालो, उसका होल स्क्वायर करो, तो क्या कर जाएंगे सेम हो जाएंगे। ठीक है वो तो, लेकिन कई बार ऐसे में बड़ा चल जाता है। ठीक है तो क्रिएटिंग वाला ज़्यादा आसान है। तो ये इस तरीके से होगा क्वेश्चन नंबर 16।
इसके बाद पहले ये नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब हम करते हैं एग्जांपल 41, ठीक है। तो एग्जांपल 41 क्या है, ठीक है। एग्जांपल 41 हमें कह रहा है कि अब ये तो मैंने तुम्हें इनवर्स वाले क्वेश्चन बताए कि y इक्वल टू साइन इनवर्स x है, ठीक है। 41 तो y इक्वल टू साइन इनवर्स x है, हमें शो क्या करना है, हमें शो करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का x dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब खुद बताओ डबल डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो डिफरेंशिएटिंग, ठीक है, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स साइन इनवर्स x कितना होगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर मैंने तुम्हें जब भी बोला था जब भी इनवर्स का तुम डबल डिफरेंशिएट कर तो हमेशा इसको इधर लेके आ जाओ डिफरेंशिएट करने के बाद, क्योंकि अगर तुम दोबारा से डिफरेंशिएट करोगे ना तो उसमें क्या लगाना पड़ेगा फिर क्वोशिएंट रूल या फिर चेन रूल लगा सकते हो अभी तो, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट फंक्शन को ऐसे लिखा, डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स को ऐसे लिखा और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो रूट टी का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बताओ 1 अपॉन 2 रूट टी, अरे समझ रहे। और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा माइनस 2x, ठीक है। और बगल में इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0, अरे है। अब खुद बताओ, ठीक है। अब एलसीएम लोगे तुम, क्या लोगे एलसीएम, तो ये और इस पूरे के नीचे क्या है 1, तो 1 और इसका एलसीएम क्या जाएगा 2 से, तो ये मान के चलो 2 कट गया, ठीक है। तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, 1 का एलसीएम कितना आएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एलसीएम तो लेना आता है ना, ठीक है। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी, ठीक है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस, और ये माइनस है तो माइनस का 2 तो हट गया, माइनस का x डी वाई बाई डी एक्स, और बगल में कितना था 0। अब ये पूरा 0 के साथ चल जाएगा, अरे चल जाएगा 0 के साथ, तो ये तो रिजल्ट आएगा फिर, तो इस स्टेप के बाद वो रिजल्ट आ जाएगा। कैसे, ये 0 के साथ चलेगा, तो यही तो चाहिए था हमें, समझे, ठीक है भाई प्रियांशु, समझ में आ गया। तो इनवर्स वाले ऐसे ही करने, ऐसे ही मैंने मिशनियस का एक आखिरी क्वेश्चन दिया था, वो भी इसी तरीके से होगा। तो अब हमने 5.7 लगभग खत्म कर दी, ठीक है। मैंने क्वेश्चन बता दिया तुम्हें, एग्जांपल भी बता दिया अभी ये, और ठीक है बाकी तो आसानी है। फिर मैंने, ठीक है, अब बतानी मिशनियस, तो मिशनियस क्या आप ट्राई कर लेना, ठीक है 15 तक, ठीक है। एक 14 कॉमन डाउट होता है तो वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिशनियस का 14 बता रहा हूँ, मिशनियस चैप्टर 5 की मिशनियस का 14। तो x रूट 1 प्लस वाई, x रूट 1 प्लस वाई, ठीक है, x रूट 1 प्लस वाई प्लस y रूट 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू, ठीक है 0। फिर हमें x की कंडीशन दे रखी है कि x के लिए ऑलवेज 1 और -1 के बीच होगी, और हमें प्रूफ दैट क्या करना है, आप देखो प्रूफ दैट करना है कि dy बाई डी एक्स किसके बराबर हो -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो एक स्ट्रक्चर तो ऐसे दिखेगा तुम्हें, दूसरा स्ट्रक्चर कई बार एग्जामिनर पता है कैसे कर लेता है, इसे इधर भेज देता है, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, सॉरी 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 इधर जाके क्या हो जाएगा +1। तो तुम्हें ऐसे भी बोल देगा कई बार हो, तो बात तो घुमा फिरा के वही है ना, लाना तुम्हें यही है, ठीक है। तो ये चीज़ क्रिएट कर दोगे, सॉरी ये चीज़ क्रिएट कर दोगे तो ये भी आ जाएगी, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आ रखा है, उन्होंने बस ये पूछ रखा है, शो दैट करो ये।
ठीक है, तो इसके लिए भी फिर वही करना है। ठीक, अब इसे करना कैसे है, ठीक है, अगर तुम इसे नॉर्मल तरीके से करोगे तो तुम अटक भी सकते हो। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमने क्या करा, ये रूट को गायब करना है क्योंकि रूट काम खराब करेगा, समझे। तो मैं रूट को क्या करूंगा, सबसे पहले एलिमिनेट। तो मैं इस पूरे को उधर लेके गया तो माइनस का साइन आ गया। अब रूट को एलिमिनेट करना है क्योंकि रूट दिक्कत क्या आता है, रूट का डिफरेंस होता है 1/2 रूट समथिंग, और फिर उसके अंदर जो भी होगा उसका भी करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। तो उससे कॉम्प्लेक्स मतलब क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो हमने क्या करा, रूट ही को गायब कर देंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हैं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब बताओ इसका स्क्वायरिंग कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू 1 + y, और इसका स्क्वायरिंग कितना हो जाएगा, नेगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब नॉर्मल सिंप्लीफाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, और वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। फिर ठीक है, जो सिमिलर टर्म्स जैसी हैं उन्हें एक जगह कलेक्ट करो, जो दूसरी जैसी सिमिलर है उन्हें एक जगह कलेक्ट करो। तो मैंने एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को एक साथ कलेक्ट कर दिया और इसको उधर भेज दिया, तो कितना हो जाएगा, अरे हो जाएगा। फिर यहां से फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कितना होता है, ठीक है, होता है a माइनस बी प्लस बी। अब यहां से क्या कॉमन दिखाई दे रहा, अब तुम एक्स वाई अगर कॉमन ले लोगे ना तो क्या बचेगा, तो उससे बढ़िया क्या ले लो, माइनस एक्स वाई कॉमन ले लो। माइनस एक्स वाई से फायदा क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई आ जाएगा। अरे समझ रहे, माइनस क्यों लिया, माइनस एक्स वाई से लिया क्योंकि एक्स माइनस वाई आ गया। अब एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कट जाएगा, कटने के लिए तभी भी कट जाता, ठीक है, लेकिन हम डायरेक्ट कट दिया, ठीक है। तो बताओ एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस एक्स वाई आ गया, ठीक है। अब तुम यहाँ पे भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, लेकिन मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, डी वाई डी एक्स बनाऊंगा। तो डी वाई डी एक्स कैसे बनेगा, वाई को कलेक्ट करके, तो वाई को मैं एक जगह लेके गया तो वाई इस एक्स वाई को मैं इधर लेके गया तो प्लस, और एक्स को इधर लेके गया तो कितना हो गया माइनस। फिर यहाँ से वाई कॉमन ले लो तो वाई कितना हो जाएगा, इक्वल टू माइनस एक्स। अब बताओ यहाँ से वाई की वैल्यू निकालो, तो वाई की वैल्यू कितनी निकलेगी, बताओ, वाई के लिए निकलेगी एक्स अपॉन और माइनस में, सही है। अब तुम डिफरेंशिएट करोगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई डी एक्स बिल्कुल सेपरेट आ जाएगा, ठीक है। अब तुम, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग, ठीक है, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बताओ y का कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। अब इसमें लगेगा आपका, इसमें माइनस तो पहले ही मैंने बाहर रख दिया, ठीक है, कौन सा माइनस, समझ रहे, ये वाला माइनस पहले बाहर रख दिया मैंने, ठीक है। अब x अपॉन 1 + x का करना है तुम्हें, क्या डिफरेंशिएट, तो क्वोशिएंट रूल रहेगा। क्वोशिएंट रूल क्या कहता है कि नीचे वाले का क्या कर दो स्क्वायर, फिर नीचे वाले को ऐसे ही लिखा, और ऊपर वाले का मतलब सिर्फ x है क्योंकि माइनस तो पहले ले लिया था, तो x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1 लिखने की जरूरत तो है नहीं, माइनस, ठीक है, माइनस ऊपर वाले को ऐसे ही लिखा और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन भी कितना हो जाएगा 1। अब ये ब्रैकेट में अगर मैं ऐसे कर दूंगा तो बताओ x से x कटेगा, क्या बचेगा, ठीक है। तो ये तो इसके बाद ये तो आएगा बस, ठीक है। तो ये थोड़ा सा, ठीक है, इस तरीके। अब ये क्वेश्चन भी फिर वही क्वेश्चन है कि अभी तुमने समझ लिया इसे, ठीक है, फिर 2-2.5 महीने बाद कहीं तुम्हारे टेस्ट में आ गया, किसी और में आ गया, तो तुम इस पे अटक सकते हो। ये उस टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 16 था, उसमें भी बच्चे अटकते हैं। चाहे तुमने एक बारी भी कर लिया ना, तो 2-2.5 महीने बाद करके देखना, तुम अटक सकते हो, ठीक है। तो ये इसे क्या करना है, सर्कल कर लेना है, मतलब एग्जाम से पहले जरूर रिवाइज करना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14 मिस्टीनियस का। तो ठीक है, आप लोगों को होमवर्क किया है, आप लोगों को होमवर्क ये है कि आपको मिस्टीनियस का 16th करना है, 17th करना है और 23 करना है, और मिस्टीनियस के एग्जाम्पल करने हैं। क्या करना है, मिस्टीनियस के एग्जाम्पल, ठीक है। मैं मिस्टीनियस का एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, बहुत अलग टाइप का है, ठीक है, सब इधर देखना। मिस्टीनियस का एग्जाम्पल 48, सिर्फ एक क्वेश्चन है, और इस पे तुम एक्स्ट्रा बुक पकड़ोगे ना तो पूरी एक एक्सरसाइज है, ठीक है। तो इस पे तुम पे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ मिस्टीनियस का एग्जाम्पल 48। तो मिस्टीनियस का 48 क्या कर रहा है, एक बारी पढ़ लो फिर मैं समझाता हूँ। तो मिस्टीनियस का 48 कह रहा है कि डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर एक्स, क्या, डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू, अब तुम बोलोगे ऐसा क्वेश्चन तो हमने करे नहीं, हमने तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स का रखा है या विद रिस्पेक्ट टू टी का रखा है डिफरेंशिएट, लेकिन हमें तो साइन स्क्वायर एक्स को किसके टर्म में डिफरेंशिएट करना है, e की पावर cos x में। तो जब दो फंक्शन है, ये भी फंक्शन है ये भी फंक्शन है,
ठीक है, अब इस फंक्शन को मुझे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो इसका तरीका क्या होता है ऐसे क्वेश्चनों को डिफरेंशिएट करने का? तो सॉल्यूशन क्या होता है, जिसको भी डिफरेंशिएट करना है तो उसे मान लो u, क्या मान लो, समझे, और जिसकी रिस्पेक्ट में करना है उसे मान लो v। तो मिस्टीनियस में सिर्फ एक क्वेश्चन है, लेकिन जब एक्स्ट्रा बुक पकड़ोगे तो उसमें पूरी एक एक्सरसाइज है। ठीक है, तो ये टाइप याद रखना है। जब किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे फंक्शन की टर्म में होता है तो कैसे करना है, तो u भी मानना है, फिर इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू क्या, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहां कितना निकल जाएगा du/dx। तो du/dx तो sin स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन होता है 2 sin x cos x, और 2 sin x cos x होता है कितना है sin 2x। ठीक है, फिर ऐसी डिफरेंशिएटिंग, ठीक है, इसे भी बोथ साइड, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। तो खुद बताओ, ठीक है, यहां कितना हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा dv/dx इक्वल्स टू, इसे t मान लिया, e की पावर t का कितना होता है e की पावर t, ठीक है, और cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का sin x। अरे हो जाएगा, ठीक है। आप तुम इसे ऐसे भी छोड़ सकते थे क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में आसानी हो जाती है, सही, क्योंकि sin x से sin x क्यों कटेगा। अब इधर देखो, तो हमें एक रिलेशन पता रहता है du/dx, तो सॉरी du/dv। du/dv का मतलब पता है क्या होगा, कि हमने u फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू v फंक्शन। तो u फंक्शन है क्या sin स्क्वायर x, और v फंक्शन है क्या e की पावर cos x। इसका मतलब यही तो होता है। तो इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूं कि हमने डिफरेंशिएट करा sin स्क्वायर x को विद रिस्पेक्ट टू e की पावर cos x। तो हमें du/dv निकालना है। तो du/dv कैसे निकलता है, du/dv निकलता है du/dx अपॉन dv/dx। तो बता du/dx कितना है 2 sin x cos x। अब तुम कह सकते थे कि हाँ भाई हम तो इसकी sin 2x भी लिख सकते थे, तो लिख देना, फिर तुम कैंसिल आउट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इतना सिंप्लीफिकेशन का दिमाग तुम्हें लगाना है। मैंने क्यों नहीं लिखा sin 2x, क्योंकि मुझे पता है इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अरे समझ रहे, तो sin x से sin x कट जाएगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 2 cos x अपॉन e की पावर cos x। ठीक है, अब इसकी v मत लिख देना, कहीं ऐसे ज्यादा दिमाग मत लगाना कि v लिख देंगे, क्योंकि हमने u और v अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस करा रखा ना, तो इसे फाइनल आंसर में, ठीक है, हमें एलिमिनेट करना है, या ठीक है समझिए। तो ये निकल गया du/dv, और इसमें भी दिक्कत होगी ज्यादा, तो u की जगह क्या लिख देना ये, और v की जगह क्या लिख देना वो। ठीक है, तो ये विद रिस्पेक्ट टू वाले होते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये इस टाइप से होते हैं। एनसीईआरटी में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, ठीक है, वो भी एग्जाम्पल में। ठीक है, और जगह नहीं मिलेंगे आपको, तो इसे जरा ध्यान से देखो। अब इस क्वेश्चन के बाद करना क्या भाई, ठीक है, तुम लोगों को जो ऑनलाइन देख रहे 44 एग्जाम्पल, मतलब मिस्टीनियस के सारे एग्जाम्पल करने हैं। तो 44 का जो थर्ड पार्ट है ना, 44 एग्जाम्पल का थर्ड पार्ट, उसमें कंफ्यूज मत हो ना। अगर तुमने मेरी रिवीजन वाली वीडियो देख रखी, रिवीजन ऑफ डिफरेंशिएशन, तो उसमें हमने सेम इसी टाइप का क्वेश्चन कर रखा है। अगर तुम्हें याद हो तो तुम इसमें अपना दिमाग लगाओगे। ठीक है, समझिए, log x बेस 7, ठीक है, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा। अब इनका तरीका मत देख लेना, इनका तरीका देखोगे तो फिर बोलोगे कि ये क्या हो गया। ठीक है, कि उन्होंने दूसरा फॉर्मूला लगा रखा, वो भी सही है, लेकिन हमने किस तरीके से करा था वो हमने, ठीक है, पढ़ रखा है रिवीजन में। ठीक है, फिर बात करते हैं एग्जाम्पल 45। तो एग्जाम्पल 45 जो 3 पार्ट हैं वो सारे के सारे इनवर्स वाले हैं। ठीक है, इनवर्स वाले हैं, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रखी है। ठीक है, लेकिन जो 45 का थर्ड पार्ट है ना, तो उसमें जरा दिमाग लगा लेना। ठीक है, ये मेरे बोर्ड में आया था 2012 में। ठीक है, मिस्टीनियस का एग्जाम्पल। ठीक है, बाकी 46 एग्जाम्पल वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, ये भी तुम कर लोगे। 47 एग्जाम्पल क्या है, पैरामेट्रिक। 47 एग्जाम्पल क्या है, पैरामेट्रिक। ठीक है, तो जरा से, ठीक है, 48 मैंने करा दिया। ठीक है, मिस्टीनियस के मैंने बोल दिए। मिस्टीनियस में आपको 15 ट्राई कर लेना। ठीक है, 15 तक ट्राई कर लेना, फिर 16 ट्राई कर लेना, फिर 17 ट्राई कर लेना। ठीक है, फिर ठीक है 23 ट्राई कर लेना। बाकी बच्चे कुछ बाद में कर लेंगे जब हम कंटिन्यूटी वगैरह पढ़ लेंगे तो। ठीक है, तो कल हम पहले इसके डाउट्स करेंगे, और आफ्टर दैट, ठीक है, हम डिफरेंशिएशन की शीट भी कर सकते हैं और कंटिन्यूटी भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।